पिता को सब कुछ दरकिनार कर देता है। अखिलेश जैसे, अब राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं, तो अखिलेश को मुलायम के ऊपर कितना बीत रही होगी, जो कि पिता ही उनको रास्ता दिखा करके बताए इस पे जाओ। वही कष्ट होता है तो वही बीपी होती है। नहीं तो सो जो रास्ता दिखाया ना मुलायम ने, तो उस रास्ता का जो उसी नक्शे कदम पर चल करके वो उसने वो पाया, वही पाया। बात समझ में आ रही है आपको? जो उसने सिखाया, जैसे उसने सिखाया कि ऐसे इसको मारो, ऐसे इसको अपमानित करो, लेकिन वो ये नहीं सोचा कि जो मैं उसको सिखा रहा हूँ वो मेरे पर भी कभी लागू होगी वो बात। वो नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। एक लड़का मेरे पास आता था, जैसे ये सब आए हैं इसी तरह से आता था। उस वक्त मैं बागपत में रह रहा था, तो मेरे पास बराबर आता था। महात्मा जी एक बार मेरे घर आ जाते, एक बार मेरे घर आ जाते। अगर ठीक है, कभी मौका लगेगा तो देखेंगे। तो संजोग से कुछ महीनों बाद के इस तरह से मुझे उस गांव में जाना हुआ किसी अन्य कारण से। तो एकाएक मुझे ख्याल आया कि अच्छा वो लड़का तो इसी गांव का था, वो कह रहा था मेरे घर आते। मैं कहा चलो अच्छा उसके घर आज चल ही जाते हैं। फिर पता नहीं कब मौका मिला। तो खैर मैं उसके घर गया, तो दरवाज़ा खटखटाया, तो उसकी माँ थी, वो निकली। तो मैंने पूछा उसके बारे में, लेकिन नहीं वो तो यहाँ नहीं है, तो कहीं बाहर गया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, उसको बता दीजिएगा कि मैं आया हुआ था, कोई बात है, कोई काम है? मैंने कहा नहीं कोई काम नहीं, कोई बात नहीं है। तो मैं वहाँ से चला गया। जब मैं थोड़ी दूर गया था, मान लीजिए यहाँ से टंकी इतने दूर पर गया था, अरे तो उधर से आ रहा था वो, देखिए लौट के आ रहा था। रास्ते में मिल गया मुझे, कहा कि चलिए आप कहाँ, या आ गए, चलिए हमारे घर चलिए। मैंने कहा तुम्हारे घर से होके आया हूँ, तुम्हारी माँ को मैंने कह दिया था कि मैं आ गया हूँ, मेरी हाजिरी वहाँ लग गई है, अब मैं चल रहा हूँ। नहीं हमारे यहाँ चलिए, आप कुछ चाय पानी नाश्ता कर लीजिएगा। मैंने कहा नहीं चाय पानी मेरा हो गया है, कहती हूँ मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, मिल गया तुम्हारा घर देख लिया, बस हो गया, तुम्हारी माँ को भी देख लिया। लेकिन वो बहुत जिद किया, तो खैर मैं कहा कि चलो भाई इसका भी। तो वो अपने घर लिया गया। जब वो घर के दरवाजे पर गया तो उसकी माँ उसको भीतर लिवा गई, और मैं बाहर ही खड़ा था दरवाजे पर, उसकी माँ उसको भीतर लिवा गई। तो भीतर में कह रही, अरे तुम क्या यहाँ साधु फाधु के चक्कर में पड़े हो? क्या? हाँ, तो कहे कि फालतू आदमी से जो है ना, काम करने से मतलब रखो, ऐसे फालतू आदमी से मतलब मत रखा करो। तो अब बेचारा बड़ा वो हो गया, झेप गया। हालांकि मतलब वो सोच रहा होगा कि शायद मैं नहीं सुन पाया, मैं तो बाहर था, लेकिन मैंने सुन लिया था। तो फिर वो बाहर आया, कहा आइए भीतर। तो मैंने कहा नहीं मैं आ गया तुम्हारे यहाँ। तो हो गया। मैंने कहा लेकिन एक चीज़ मैं जाने के पहले एक चीज़ चाहता हूँ, एक मैं आ गया हूँ, सोचता हूँ एक उपदेश दे दूँ। हाँ, जब आया हूँ तो कि हाँ कहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें उपदेश नहीं देना है, जिसको देना है। हाँ। तो कहा कि अच्छा। मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ से बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि और तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम चले जाओ। तो वो चला गया। उसकी माँ आई कि हाँ कहिए। उसमें तो बड़ा वो हो गया। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि जो आप अपने बच्चे को सिखा रही हैं, मैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर तो एक आध मिनट के लिए हूँ, लेकिन आपको तो ज़िंदगी भर रहना है ना। तो वह उपदेश जो आप अपने बच्चे को सिखा रही हैं, जो वास्तव में उपदेश नहीं है, हाँ दुरुपदेश है, तो वह आपके ऊपर आ पड़ेगा। अभी आप काम किए ना, कुछ घर के काम कर ले रही हैं ना, बहुत जल्दी आप काम नहीं कर पाएंगे। उस समय वही चीज़ जो वो सिखा है ना कि काम के आदमी से ही काम रखना है, तो कहेगा कि ये तो काम के नया नहीं बुढ़िया, उसको भगाओ यहाँ से। हाँ, उस समय पता चलेगा। तो एकदम उसका मुंह सूख गया एकदम। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और मुझे कुछ, तो खैर मैं चला गया। तो ये मुलायम सिंह जो है ना, वही सिखाए थे अखिलेश को, और अखिलेश ने बस उनका फार्मूला उन्हीं पर लागू कर दिया, उनकी दवा उन्हीं को पिला दी। तो वो अखिलेश जो है वो नहीं करा सही।